पिछले 1-1.5 हफ्ते से कम हमारी 3 बार, एक बार ड्यूकॉम जम्मू से बात हुई है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमारी बात हुई है, एडवाइज़र जो हैं भटनागर साहब उनसे भी हमारी बात हुई है, और कल जो है ड्यूकॉम कश्मीर के साथ भी हमारी एक लंबी बातचीत हुई है। जो हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा ग्रीवेंस हमारा ये है कि कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉइज़ की, उस पर भी बात हुई है। जब आप बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो हम रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं, इनके पास आज की डेट में सबसे जो बड़ी समस्या है वो है अकोमोडेशन की। तो उस अकोमोडेशन पे भी हमने बात रखी कि कम से कम आप अगर माइनॉरिटीज़ को देखते हैं तो माइनॉरिटीज़ में कोई डिफरेंसेस होने नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी सिचुएशन ज़्यादा वल्नरेबल है, और ये बात हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कल ड्यूकॉम कश्मीर के साथ रखी, और उन्होंने ये कहा है अपनी तरफ से कि हम इस पर काम कर रहे हैं। अब जब तक आप सैलरी की बात करते हो, देखिए सैलरी जो है एक बेसिक हमारा डिमांड नहीं था पहले, ये बाद में आई जब सैलरी बंद हो गई। अब आप कर्मचारियों की सैलरी बंद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनका मनोबल बढ़ेगा। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशासन को कम से कम, उन्होंने एक कंडीशन, पिछले दिनों में एक ऑर्डर निकला था कि हाँ जी जो ड्यूटी रिज्यूम करेगा उसकी सैलरी निकालेंगे, ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा सैलरी नहीं निकलेगी। मैं कहता हूँ कि आज की स्थिति में हालात को देखते हुए और प्रशासन के अपने कर्मचारी हैं, एक अनकंडीशनल मैं कहूँगा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी करे। वो अनकंडीशनल सपोर्ट ये होती है कि कम से कम जब आपने ये कंडीशन किया है रिज्यूम द ड्यूटी एंड रिलीज द सैलरी, उस चीज़ को होना नहीं चाहिए था। जितने भी कर्मचारी, क्या लग रहा है कि ये जो बदलाव जो आप बोल रहे हो कि जो बोला जा रहा है कि रिज्यूम ड्यूटी करेंगे तो ही सैलरी मिलेगी, अभी तक सैलरी रिलीज नहीं हुई है, क्या लग रहा है कि जो मनोबल बढ़ेगा अगर वो सैलरी रिलीज की जाती है तो आपका सरकार पे विश्वास बढ़ेगा? देखिए मैं कहता हूँ सरकार में विश्वास की हुई विश्वास या अविश्वास की बात नहीं है। हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं पहली बात तो, और मैं सोचता हूँ कि अगर प्रशासन सीरियसली हमारी इस बात को सुनेगा, उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा। आज ज़रूरत है कि प्रशासन इनके आगे ढाल की तरह खड़ा रहे। देखिए सैलरी कोई बड़ी बात गवर्नमेंट के लिए है नहीं, हम तो काम करना चाहते हैं। अगर वर्किंग कंडीशन वैसी नहीं तो जाएंगे कहाँ पर? अगर आपके पास छत नहीं रहने का तो बैठेंगे कहाँ पर? ये हमारी ग्राउंड सिचुएशन है। दूसरी एक और बात है, मैं पिछले दिनों अक्सर देखता हूँ कि जितने भी कर्मचारी हैं वो सैलरी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 7 महीनों से बंद है। इनकी जो है ना रोजी रोटी का जो मसला है, हमारे घर भी चलते हैं, वो सब रुक चुके हैं, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। और मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए हम कोई ऐसी नीति के खिलाफ नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के भले के लिए लाता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हम उस पॉलिसी के साथ चलते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हम ही तो लोग हैं ना। लेकिन एक सवाल सर विपिन जी बड़ा अहम उठता है कि आपका जब प्रदर्शन शुरू हुआ और जब प्रदर्शन कवर करते करते पता बीच में ये बात आपके जहन के हर एक जितने एम्प्लॉयज हैं ये पक्की थी कि हमें सैलरी की मांग हमारी सेकेंडरी है, बट पहले हमारी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारी बहन जो है उन्होंने भी ये कितनी बार बोला कि 15-15 साल हो चुके हैं हमें वहां पर गए हुए, हमारे बच्चों को आज जम्मू का डोगरा कल्चर जो है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे पूरे के पूरे कश्मीर के ही वातावरण में जो है वो रह चुके हैं। तो ये एक सरकार का ये दायित्व भी बन जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को, अपने कल्चर को, अपनी स्टेट, अपनी जगह को वहां पर रहने का मौका जो है उनको मिले दोबारा। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार अभी भी उसी ही बात पर अड़ी रहेगी कि 15 साल तो अभी बीत चुके हैं लेकिन आपको नौकरी सिर्फ इसी ही वजह से दी गई है कि आपको घाटी में ही काम करना, आप जम्मू वापिस नहीं आ सकते। क्या इस पे बदलाव होगा सरकार के? मैं आपको एक साफ बात कहता हूँ, बदलाव तो होगा और होना भी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी आपको 25 जुलाई को, ठीक है। फिर 20 अक्टूबर को उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, कमेटी दोबारा बनाई गई, चेयरमैन साहब को चेंज किया गया। देखिए हमारी जो मैं कहता हूँ मेन जो डिमांड है, मुख्य मांग हमारी ये है ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और वही पहले दिन से और आज भी वही है, ठीक है। जो सेकेंडरी डिमांड्स नीचे आती है उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं मुख्य मांग की तरफ आता हूँ। इसके लिए मैं खुद कहूँगा कि एलजी साहब ने 3 बार एश्योरेंस दी है, एक बार की नहीं, 3 बार। एक बार हमारा डेलीगेशन, मैं खुद गया था, हमारे साथ कुछ और एम्प्लॉइज़ थे, खुद वहाँ पर गए, राजभवन में बात हुई और इस बात को रिट्रीट किया कि आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए और हम आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी बनवा के देंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक कमेटी बनाई, इसका मतलब है गवर्नमेंट सीरियस थी इस बारे में, चाहती है कुछ न कुछ, एक पॉलिसी डिसीजन है तो कुछ रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन तो जाएंगी उसमें। उसके बाद दिसंबर के महीने में एक बार फिर से एलजी साहब ने बयान दिया
कि जम्मू बेस्ड जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक नीति बनाई जाएगी। फिर 26 जनवरी के दिन जब यहाँ पर एमए स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मना रहे थे, जब उन्होंने झंडा लहराया तो अपनी भाषण जब दिया उन्होंने, उस बाबी भाषण में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जम्मू के जो मेरे भाई बहन हैं, जो वादा जो प्रॉमिस उनके साथ किया गया है एक ट्रांसफर पॉलिसी का, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, उसको बनाया जाएगा। ये 3 बार की जो स्टेटमेंट है ये एलजी साहब की तरफ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, 3 बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। क्या लगता है इन बयानों पर कलम जल्दी पकड़ेंगे एलजी मनोज सिन्हा? मैं तो चाहता हूँ कि वो मुखिया हैं पूरी स्टेट के, तो अगर वो चाहेंगे तो जल्द से जल्द इन जो ये बोलते हैं मायूस चेहरे हैं, इन पे खुशी की लहर आ सकती है। ये बड़ी बात नहीं उनके लिए। अब आपने बात कल्चर से दूर, हमने बारहा ये बात कही है, एक एम्प्लॉई जो सिविल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई होता है, देखिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उस वक्त के हालात जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसके साथ प्रशासन का जो बोलते हैं रवैया उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, वो रूल्स बदलने चाहिए, वो गाइडलाइंस बदलनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी की कीमत से ज्यादा कोई बड़े रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारत के संविधान में पिछले 70-75 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। क्या लगता है जहां पर आपने प्रदर्शन किए, रोका भी गया, कई बार इस तरह के बिहेव भी बल का जो प्रयोग होता है, उस समय लगता है कि जो हमें राइट ऑफ एक्ट जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो लोकतंत्र के दौरान, जो डेमोक्रेसी के दौरान जो हमारा हक बनता है, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कहीं मर्डर जो है हो चुका हुआ? देखिए मैं तो इसमें बात कहता हूँ एक बार कि सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, जितने हम एम्प्लॉइज़ थे, हमने पिछले 285-86 दिन से 287 दिन आज हो गए प्रिसाइजली मैं कहूँ तो, आज तक हमने कोई ऐसा कदम उठाया नहीं है जो कि नियमों के विरुद्ध हो। जो नियम कहते हैं, जो राइट्स एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक कर्मचारी को दिए जाते हैं, एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, उन्हीं नियमों के तहत हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप कहते हैं, बिल्कुल हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम कोई सड़कें जाम करें, क्या बोलते हैं, किसी को इनकन्वीनियंस करें, ट्रैफिक को बंद करें, वैसा हमारा कोई नीति है नहीं। और हमने पहले दिन से कहा है कि हम एक जस्टिफाइड मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। हाँ, इसमें एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, आज हमें अफसोस इस बात का होता है कि बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए, वो क्या बोलते हैं, वादा किया